वेलकम टू डीपीएम 110 मतलब 110 नंबर का डीपीएम आ गया आज तो, है ना। LRDI सेक्शन आज का सेट क्या है, डीआई है, क्या बोल रहा है, द टेबल बिलो gives the percentage share of expenses of Mr. Dubey on different items in the years from 2005 to 2008। ठीक है, एक्सपेंस का दे दिया है 2005 से लेके 2008 में। देखो उसमें 2005 में क्या किया, यहाँ रेंट, फूड, क्लॉथिंग, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, एजुकेशन और ट्रैवल, ये सब पे उसने खर्चा किया। वो कितना परसेंट खर्चा उस साल का, मान लो कि 100 था तो 14 यहाँ, 15 यहाँ, 10 यहाँ, 17 यहाँ, 6 यहाँ, 27 यहाँ, ये 11 यहाँ, ये सब का सम करोगे तो टोटल 100 खर्चा था, वो आ जाएगा। ठीक है, ये दे दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द टोटल एक्सपेंस इन 2008 वाज मोर देन दैट ऑफ 2005, मतलब 2005 में था उससे 2008 का मोर था, मतलब मान लो कि ये 100 था, ये मान लो 200 था। Then the expense under which head shows the highest percentage increase from 2005 to 2008। तो यहाँ तो कितना 100 था, तो ये 14, 15, 10, 17, 6, 27 और 11 ही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 का 24, है ना, ये 24, ये कितना 28, ये कितना 26, ये कितना 20, ये कितना 52, ये कितना 26 हो जाएगा, है ना। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब 14 से 24 हुआ, मतलब 10/14 का इंक्रीज हुआ, है ना। ये डिफरेंस डिवाइड बाय इंटू इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। ये पहला रेंट वाला, है ना, ये रेंट हो गया। ये फूड की बात करें, फूड यहाँ है ना। क्लोथिंग की बात करिए, क्लोथिंग है। ये एंटरटेनमेंट है, डन। ये मेडिकल है, एजुकेशन है और ट्रैवल है, डन। तो ये रेंट का तो आ गया 10/14। सिमिलरली 15 से 24 हुआ है, मतलब कितना 9 इंक्रीज हुआ है, 15 इंटू 100 कर देंगे। 10 से 14 हुआ, मतलब क्या हुआ, 4 इंक्रीज हुआ है 10 में, डन। एंटरटेनमेंट में कितना है, ये तो डिक्रीज हुआ है, सॉरी, हाँ यार, देखना ये था, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 नहीं देखना था ना, ये 15 से 24 हुआ है, 10 से 28 हुआ तो 8 इंक्रीज हुआ है ना, 18 इंक्रीज हुआ है। 10 से 28 हुआ तो 18 इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली यहाँ 17 से 26 हुआ तो 9 का इंक्रीज हुआ 17 से। ठीक है, मेडिकल में क्या है, 6 से 20 हुआ, मतलब 14 का इंक्रीज हुआ 6 से। ठीक है, एजुकेशन में 27 से 52 हुआ, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 52 - 27, है ना। तो ये 5 और 2, 25 का इंक्रीज हुआ है 27 से, है ना। और यहाँ 11 से 26 हुआ है, मतलब क्या हुआ है, 15 का इंक्रीज हुआ, डन। ठीक है, अब देखो, ये 14 में 14 का इंक्रीज होता तो 100% हो जाता, है ना। तो यहाँ देखो, अगर जो डिनोमिनेटर है उसके इक्वल अगर या उससे बड़ा न्यूमरेटर होता है तो 100 या 100 से ज्यादा होगा, है ना। ये 100 से कम है, ये भी 100 से कम है। ये 10 से 18 हो गया, है ना। कौन सा वाला, ये 10 से 18 का इंक्रीज हुआ, ये 100 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों चले गए, कम है ना। ये 17 से 9, ये भी चला जाएगा, 100 से कम है। ये 6 से 6 की जगह यहाँ कितना है, 14 है ना। तो ये रहेगा। अब ये क्या है, 27, 25, ये 100 से कम है। 11 से, ये 100 से ज्यादा है ना, तो 100 से ज्यादा वाले क्या, 1, 2, 3। अब अगर तीनों को मैं कंपेयर करूं तो ये 10 से 2 गुना कितना, 20 होता है, तो 200% से कम है ना। 6 से 2 गुना 200% होता है ना, क्योंकि 12 होता है, 6 से 2 गुना 12, ये 12 से ज्यादा है तो 200% से भी ज्यादा है, डन। ये 11 से ज्यादा है लेकिन 22 से कम है, मतलब 200% से तो कम ही है, तो ये भी चला गया, ये भी चला, ये 200% से ज्यादा है, तो मेडिकल आंसर आ गया ना हमारा, सीधा सीधा है मेडिकल, डन। अगला क्या बोल रहा है, इफ द एक्सपेंस अंडर द हेड 2007 was more than the corresponding value of 2005। ठीक है, तो एक्सपेंस अंडर 2007 is more than 2005, then the percentage
अच्छा, ये पूछ रहा है ईच हेड, है ना, हर एक का। अगर मान लो कि यहाँ 100x हो तो ये 14x होगा, ये 15x होगा, ये 10x होगा, ये 17x होगा, ये 6x होगा, ये 27x होगा, ये 11x होगा। और यहाँ मान लो कि 100y हो तो ये 13y होगा, ये 15y होगा, ये 11y होगा, ये 15y होगा, ये 8y होगा, ये 25y होगा, ये 13y होगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये बड़ा ही हर केस में ये बड़ा होना चाहिए, 2007 वाला ईच हेड में बोला है। ठीक है, तो देखो अगर या 15 15 तो ठीक है, 10 से 11 भी ज्यादा है, 17 15 वाला एक बार देखना पड़े, 14 13 वाला देखना पड़े। तो 14x में 13x 13y बड़ा होना चाहिए, ये वाला भी एक कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन, ये एंटरटेनमेंट वाला है, उस सिनारियो में 17x से ज्यादा 15y होना चाहिए, है ना। 6 से 8 वाला तो ठीक है, ये वाला एक कंडीशन है, 27x से ज्यादा 25 होना चाहिए। ठीक है, और 11 से 30y तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ x बाई वाई किससे ज्यादा होना चाहिए, इसका एक मिनिमम आंकड़ा निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ आंकड़ा क्या मिलेगा, x बाई वाई यहाँ 13/14, ये 15/17, ये 25/27। ठीक है, तो 13 हम एक मैक्सिमम आंकड़ा लेके चलते हैं कि मिनिमम x बाई वाई, मतलब x बाई वाई इतना तो होना ही होना चाहिए। तो 13/14 अगर लिया तो ये कितना आता है, 0.928, है ना। 15/17 लिया, 15/17 लिया तो ये कितना आता है, 0.8823। ठीक है, अगर 25/27 लिया तो ये कितना आता है, 0.9259। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ वैल्यू मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। डन, है ना, 15/17। एक मिनट, अ, ठीक है, तो अगर वो 17/15 वाला केस लिया तो हमको क्या पता चल रहा है कि x y 15/17 में x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 15, लेट से इसका क्या ले सकते हैं, 17। ठीक है, तो ये उस हिसाब से उसने क्या पूछा, क्या है अब, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंस फ्रॉम 2005 टू 2007। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 15 ले सकते हैं, तो ये 15,000 मतलब 1500, इससे कितना 1700 हुआ होगा, है ना। कितना एटलीस्ट कितना बड़ा है, 200 बड़ा है 1500 से, है ना। इंटू 100 कर देंगे, 2 0 कट, 5 3 5 से ये 20, मतलब कितना 40/3, ये कितना होगा 13.33%, है ना, 13.33%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द मेडिकल एक्सपेंस इन 2008 वाज 25% मोर देन 2000, मोर देन दैट इन 2006, 2006 और 2008 का मेडिकल का बात कर रहा है। अगर अगर 2008 वाला 25% ज्यादा हो, मान लो कि ये 100y है, ये 100x है, तो ये कितना होगा, 10y होगा, है ना। वो 1.5%, 1.25%, मतलब 25% ज्यादा है, 1.25 इंटू कर देंगे, 25% ज्यादा है, तो वो 100 का कितना 5x होगा, है ना। 100x है तो ये 5x होगा मेडिकल। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1.25 का मतलब क्या होता है, 5/4, 5x इज इक्वल टू 10y। ठीक है, 5 इंटू 2, ठीक है, 5x इज इक्वल टू 4 8x, 8y। ठीक है, तो x बाय वाई क्या मिलेगा मेरे को, 8/5, मतलब 8 x 8 होगा तो y कितना 5। ठीक है,
डन, है ना। तो मतलब क्या हुआ, ये 800 हो तो ये 500 होगा यहाँ। डन। उस हिसाब से क्या बोल रहा है आगे, then the expense in clothing in 2008, clothing expense 2008 14%, है ना। तो वो कितना होगा, 70 रुपया। सीधा 5 गुना ही किया है ना हमने, तो 5 गुना ही कर देंगे। ठीक है। was what percent of the entertainment action in 2006, 2006 में entertainment 15, और 8 गुना किया है तो 15 इंटू 8 120, है ना। अब वो पूछ रहा है 120 का कितना परसेंट होगा, 70 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है। ये 3 4 जा और 4 से यहाँ से 35 2 जा, और ये 5 2 जा, ठीक है। और 35 5 जा कितना होता है, 165, है ना। 165 डिवाइड बाई 3, तो कितना आएगा, 165 डिवाइड बाई 3, 58.33%। ठीक है, 58.33%, ऑप्शन डी ठीक है। अब बोल रहा है इफ द एक्सपेंस ऑन रेंट इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर फ्रॉम 2005 टू 2008, रेंट का एक्सपेंस है ना, वो 2005 से लेकर 2008 तक 1.1%, 10% मतलब 1.1 जितना बढ़ा है। बाय व्हाट परसेंट डिड द एक्सपेंस ऑन द फूड इंक्रीज फ्रॉम 2005 टू 2008। तो देखो ये फर्स्ट इंक्रीज, सेकंड इंक्रीज, थर्ड इंक्रीज, मतलब 3 इंक्रीज हुए हैं, है ना। पहले मान लो कि ये टोटल रेंट का एक्सपेंस ये पूरा 100 था, तो रेंट पे कितना 14 लगा होगा, है ना। तो 14 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 3 बार हुआ, और वो बना है कितना, है ना। अब जो बन गया अब देखते हैं कि यहाँ कुछ एक्स आया होगा, पहले हम देख लेते हैं ना कितना हुआ। तो ये 14 1.1 इंटू 1.1 1.21 1.21 इंटू 1.1 1.331, है ना। तो ये टोटल कितना होता है, 18.65। डन। अब ये 18.65 हो गया है। अब क्या पूछ रहा है कि by what percent did the expense on food increase from 2005 to 2008। फूड का 2005 से 2008 में मतलब कितना हुआ। ठीक है। अब देखो फूड का यहाँ कितना 15 था, है ना। और फूड का 2008 में कितना होगा, है ना, वो अभी देखना है आपको। देखो यहाँ 12 मतलब कितना है, 18.65 आया, 18.65 आया, है ना। क्योंकि 14 से ये बढ़ के 18.65 हो गया, वो 12% है ना। तो 12% इतना, यहाँ भी 12% कितना 18.65 ही होगा ना, क्योंकि 12% है दोनों। तो ये 15 से कितना 18.65 हो गया होगा, है ना। 18.65 होना मतलब क्या हुआ, 12 सॉरी 15 माइनस 18.65, सॉरी 18.65 माइनस 15, और 15 से बड़ा इंटू 100, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये बोल देगा, है ना। कितना हुआ है, 24.3%, है ना। 24.3%, 24.3%, ठीक है। तो कैलकुलेशन इतना नहीं था, इतना सॉरी कैलकुलेशन बेस थोड़ा था, कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हो, है ना। मिलते हैं अगले सेट में।